माता की जय, भारत माता की जय। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इधर जी इधर। माता की जय, भारत माता की जय। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। लेके रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक। हमारा डेपुटेशन किसानों का, हमारे जो डीडीसी मेंबर हैं कर्ण कुमार अत्री जी, उनकी चेयरमैनशिप में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मिला और पहले उनको जो एग्रीकल्चर की समस्याएं थी, जो धान की फसल है कुछ जो बोनी हो गई है, कुछ जो है बिल्कुल तबाह हो गई है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी थोड़ा सा पहले सर्वे किया है। और हमारे जो हम अपने जो डीडीसी मेंबर है कर्णत्री के बहुत थैंकफुल हैं, उन्होंने भी पर्सनली हर पंचायत में जा कर के वहाँ पर संज्ञान लिया और जो इनका नुकसान है उसको नुकसान को देखते हुए ये नहीं देख सके, इसलिए जहाँ पर डेपुटेशन लाया है। और जो हमारे केंद्रीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जिसकी 33% फसल खराब होगी उसको ही मुआवजा देंगे। और जो हमारे तोमर जी हैं कृषि मंत्री, उन्होंने कहा पैसे की कोई कमी नहीं है। तो डीसी साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम सर्वे करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर वालों से करवा रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं, और जब ये सर्वे हमारा पूरा हो जाएगा तो हम जो है हमारे हायर अथॉरिटी है उसको भेजेंगे। और जो दूसरी बीमारी है जो मवेशियों की, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है वो गाँव में जा रहा है और बीमार पशुओं की भी लिस्टें बना रहा है, जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी जो है वो बना रहा है। और उन्होंने कहा कि हम जो पूरा प्रोजेक्ट पूरी लिस्ट बना करके ऊपर भेजेंगे और जितनी भी जल्दी हो सके वहाँ से पैसा मंगवा करके जो अगरीब्ड हैं, जो अगरीब्ड किसान हैं, चाहे वो डेयरी वाले हैं, उनको सबको जो है वो कुछ ना कुछ जो है जरूर मिलेगा। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, इसके लिए हम डीसी साहब के धन्यवादी हैं और कर्णत्री के धन्यवादी हैं जिन्होंने हम जो दुखी किसानों को डीसी साहब से मिलाया है। जय हिंद जय भारत। शर्मा चढ़वाल से मैं टोटल किसान पे डिपेंड हूँ, ज़मीन पे डिपेंड हूँ। मेरी ये फसल है, मैंने ये भी डीसी साहब को आज बताया, ये हमारी फसल है, इसको भी हमने कि हम इसी पे डिपेंड है। हमारे पास और कोई मीन्स नहीं है जहाँ से हम अपनी फैमिली का खर्चा चला सके। बच्चे पढ़ रहे हैं, फैमिली खाने वाली है, बैंक की हमने केसीसी ले रखी है, हम उनकी किस्तें कहाँ से देंगे। डीसी साहब ने भी हमको कहा है कि हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी कहेंगे, एग्रीकल्चर वाले जो मुआयना कर रहे हैं वो सर्वे कर रहे हैं। हम जब बस यही कहना चाहते हैं कि किसानों की जो समस्या है इससे जल्दी से जल्दी हल किया जाए और हमें मदद जो है वो दी जाए। हमारा एक किले का खर्चा जो कम से कम लगाने का आता है वो 15,000 रुपये किले का आता है, और 600-700 रुपये कनाल के हिसाब से खर्चा देंगे। वो हमको क्या करेंगे, उससे क्या खाएंगे, क्या लगाएंगे। 4500 रुपया जो एक कनाल का किले का आता है वो खर्चा हम लेबर का देते हैं, दवाई डालते हैं, ट्रैक्टर का खर्चा हम 5-6 हज़ार रुपया किले का देते हैं। इस टोटल खर्चे को देख के फिर हमारा मुआवजा जो है हमें दे, रिलीफ दे। हम कर्ण के जो हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं कर्ण अत्री जी, हम इनके धन्यवाद करते हैं जो हमें साथ लेके चलते हैं, जो हमारी समस्या है उनको हमारे साथ लेके हमको साथ सभी को लेके चलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। आज ये जो मंडीहीन ब्लॉक का डेपुटेशन है, मैक्सिमम लोग ये बॉर्डर एरिया से हैं, कुछ कंडी से भी हैं, और आज डीसी साहब से मिलने आए थे। डीसी साहब से टाइम मांगा था हमने, इन्होंने हमें 11 बजे डीसी साहब ने बुलाया था, और हमने उनके आगे ये बासमती जो अपनी ये धान की फसल ये रखी, उनके आगे उन्होंने देखा और उन्होंने कहा ये बात मेरे पहले संज्ञान में है और बहुत जल्द हम इनका जो सर्वे करवा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ जाएगा, और जितना भी इनकी गिरदावरी कराई जाएगी और जितना भी इनका मुआवजा बनता है उचित मुआवजा लोगों को दिलाया जाएगा। क्योंकि आज किसान जो है इनको सभी कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी दिन ब दिन आपको पता है टूटती जा रही है। आज देखो तो कोई भगवान का ऐसा कहर है कि बासमती लगाने से, एक किला लगाने से आपको पता है 15,000 रुपया खर्च आता है, 15 से लेकर 20,000 खर्च आता है।
तो खर्च करने के बाद आज क्या हुआ, जो बासमती है ये इसको फल नहीं लगेगा, ये बिल्कुल बोनी हो चुकी है और इसको ना तो फल लगेगा और किसान सारा परेशान है। सारे किसान आज दुखी होकर, एक फसल खराब है, दूसरा जो मवेशी बीमार हो गए हमारे सारे, जितनी गाय भैंस रखी थी हमने गाय सारी बीमार हैं। और इससे क्या हो रहा है कि किसान दुखी है। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो आत्महत्या करने पे भी सोच रहे हैं कि हम मर जाएं इससे, क्योंकि केसीसी लोन ले रखा है, बैंकों से लोन, बैंक वाले परेशान करते हैं कि हमारा लोन चुकाओ। इनके पास फसल पे डिपेंड रहते हैं, ये फसल इनके पास हुई नहीं, दान पूरा खाली हो रहा है खेत, इसलिए ये आज सारे लोग परेशान होकर डीसी साहब इन्होंने गुहार लगाई है। और डीसी साहब ने बड़े विस्तार से हमारी बात सुनी भी है और उन्होंने बहुत जल्द आश्वासन दिया है कि जितनी जल्द हो सके हम किसानों के सर्वे करवाएंगे और इसमें जो उचित मुआवजा वो किसानों को मिलेगा। ये बात आज हमने डीसी साहब से आगे रखी है और हम कोशिश करते हैं एलजी साहब भी ये हमारी बात को बड़े गौर से सुने, क्योंकि पिछली बार खराबा हुआ था तो किसानोों को कुछ ना कुछ जरूर मिला था। उसके पिछले साल भी हुआ था, तब भी किसानों को 6500 रुपया पता नहीं 1 किला का मिला था। लेकिन हम चाहते हैं 635 रुपये कनाल देते हैं मतलब कुछ, लेकिन वो 670 रुपये कनाल जो हमें मुआवजा मिलता है ये बहुत कम है, क्योंकि कम से कम 2000 रुपये कनाल का मुआवजा होना चाहिए, तभी ये किसान बच सकता है। नहीं तो इतना खर्चा करने के बाद किसानों के पास कुछ नहीं बचा। वैसे भी तो किसान, आपको पता है फसल कितनी सस्ते भाव में जाती है, लेकिन इस बार तो हुआ ही कुछ नहीं। जो फसल है वो सारी तबाह है, बर्बाद है, इसलिए सारे लोग परेशान हैं। आज सारे किसान इकट्ठे होकर यहाँ आए थे, हम डी साहब से बात रखी है। आगे देखते हैं डी साहब इस पर कितना गौर करते हैं। ये एलजी साहब तक भी हमने बात पहुँचाने की कोशिश की है। जितने डीडीसी हमारे हैं, हम चेयरमैन को लेकर एलजी साहब से भी जल्दी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। जितनी जल्दी हमें अपॉइंटमेंट मिलती है वो हम किसानों की बात वहाँ भी रखेंगे। धन्यवाद।